हाँ तो डियर, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बउआ, आप लोगों का क्लास 12th में जो सूरदास के पद दिया हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर पे। तो ये है आपका सूरदास का पद। यहाँ जो देख रहे हैं आप, इधर है प्रश्न उत्तर हम लिख दिए हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इधर है आपका। इस वीडियो में जो है हम आपको सभी प्रश्न का आंसर जो है एक एक करके बताने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी जो है बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ओर। कर है सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद में वत्सलय रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, कौन सी रस है? वत्सलय रस की व्यंजना हुई है। इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को माँ यशोदा द्वारा दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे बुआ। करा इस पद में जो है वत्सलय रस की व्यंजना तो हुई है, और इस पद में जो है, इस पद में इस सोए है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पद में सोए हुए बालक यानी कि कौन सोया हुआ है? कृष्ण सोए हुए हैं। कौन सोए हुए हैं? कृष्ण। और माता यशोदा जो है, माता यशोदा यानी कि माँ यशोदा द्वारा जो है उनको बहुत ही दुलार प्यार से जो है मना के जो उठाने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्लीट है। और मधुर स्वर में भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है, यानी कि एकदम मधुर स्वर में जो है कृष्ण को, बालक कृष्ण को उठाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जो सूरदास का प्रथम पद है आपको उसमें। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है बबुआ? करा गाय किस ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, गाय जो थी किस ओर दौड़ पड़ी, तो उस पे बात कर लेते हैं। करा सुबह होते ही गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अपनी गौशालाओं में रंभाती हुई बछड़े की तरफ दौड़ पड़ी। सिंपल सा बात है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह सुबह होते ही जो है गाय जो है अपने बछड़ा को जो है दूध पिलाने के लिए गौशाला में जो बछड़ा बंधा हुआ था और वहां बंध के जो रंभा रहा था, यानी कि एक तरह से जो है दूध पीने के लिए रंभा रहा था, उसकी ओर गाय दौड़ पड़ी। सिंपल सा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 3 नंबर जो है आपका बता रहे हैं। तो चलिए 3 नंबर का जो है यहाँ पर हम ले लिए हैं, आप देख लीजिए इधर क्या करा है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। सिंपल सा है, जो प्रथम पद है कृष्ण सूरदास का, उसका भाव अर्थ जो है इसमें स्पष्ट करना है। तो देख लेते हैं। करा प्रथम पद में सोए हुए बालक कृष्ण को माँ यशोदा द्वारा दुलार भरे कोमल स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। सिंपल सा है। प्रथम पद में क्या रहा है? प्रथम पद में जो बालक कृष्ण क्या है? सोया हुआ है। बालक कृष्ण सोया हुआ है और माँ यशोदा उसको जो है, यानी कि बालक कृष्ण को जो है बहुत ही दुलार प्यार से जो है कोमल स्वर में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण को विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के द्वारा भोर होने के विषय में बताया जा रहा है। यानी कि ये बात है जो एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे घर में जो है आप लोग ज़्यादा सोते होइएगा तो कभी कभी देर से सोते रह जाते होंगे, तो मम्मी कहती होगी जो फलानमा काम हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी तक तू नहीं उठा है। तो वैसे ही जो है, यानी कि यहाँ पर जो है कृष्ण जी की माता जी जो हैं यशोदा जी, वो सीधा सीधा जो है कृष्ण को उठाने का तो प्रयास करते ही हैं, और कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं जी देखो कमल के फूल भी खिल गया, पक्षी भी चहचहाने लगी, चंद्रमा का मलिन मलिन होना यानी कि चांद भी जो है डूब गया। ठीक है, और सूरज निकल आया है। ठीक है, रवि का प्रकाशित होना वही हुआ जो सूरज निकल आया है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे जो है माँ जो है बात बोल बोल के जो है कृष्ण को उठाने की प्रयास जो है कर रही है। ठीक है, इन सब के द्वारा कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हम लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम 4 नंबर आपको बताएंगे। इसमें जो है थोड़ा ही प्रश्न है, लगभग लगभग 6 क्वेश्चन है, तो बात तो हमको करना है सब पे। तो चले देखते हैं। कह रहा पठित पदों के आधार पर सूर के बतस्लय
वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। तो देखिए लिखते हैं विशेषता इसका। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी के द्वारा वात्सल्य रस की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद में जो है सूरदास जी के द्वारा जो है जो वात्सल्य है, ठीक है, वात्सल्य रस की जो विशेषता है उसको बताया गया है। ठीक है, तो अब बोलने में जो है हचपचा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। देखिए प्रथम पद में बालक कृष्ण सोए हुए हैं। प्रथम पद जो सूरदास जी लिख रहे हैं उसमें बालक कृष्ण क्या है, सोए हुए हैं। माता यशोदा जो उन्हें दुलार से जगा रही है। ठीक है, माता यशोदा जो उनको बहुत ही दुलार से जगाने का प्रयास कर रही है। वह चहचहाती पक्षियों पक्षियों कमल के फूलों, रंभाती और दौड़ती हुई गायों के उदाहरण देकर बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सिंपल सा बात है। देखिए जो प्रथम पद में क्या है बउआ, प्रथम पद में बालक कृष्ण सोए हुए हैं और माता यशोदा जो है बालक कृष्ण को उठाने का प्रयास करती है और उसमें वो कहती है जो देखो जो सूरज की जो लालिमा है, ठीक है, यानी कि रवि का जो प्रकाश वो निकल आया है, कमल का फूल खिल उठा है, गाय जो है रंभाती हुई अपनी बछड़ा को दूध पिलाने के लिए चली गई, लेकिन तू जो है अभी तक सुतले है। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो कृष्ण का उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और द्वितीय पद की बात करते हैं तो द्वितीय पद में बालक श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में भोजन कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय पद में क्या है, द्वितीय पद में बालक श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में जो है भोजन कर रहे हैं। ठीक है, वे कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ को धरती पे गिरा देते हैं। बालक श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं और बालक श्री कृष्ण को जो है बहुत प्रकार के व्यंजन जो है दिए जा रहे हैं। ठीक है, तथा उनको मना मना कर खिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य रस अपने चरम उत्कर्ष पर है और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें वात्सल्य रस की तो ये अपना चरम उत्कर्ष पे माना जा रहा है। तो चलिए ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सटीक आंसर है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम में पूछेगा तो लिखिएगा, अपना याद करके जाइए। आप लोग अपने कॉपी में भी जो है नोट कीजिए। ठीक है, यह है आपका 5 नंबर। ठीक है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, क ख ग है, यानी कि यहाँ पे जो है जो सौंदर्य स्पष्ट करना है तो आप लोग बुझिए रहे हैं, अर्थ स्पष्ट करना है। क्या है कौन में, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। ठीक है, देख लेते हैं, फिर से पढ़ेंगे। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। उपयुक्त पदांश में कवि सूरदास जी बालक कृष्ण के खाने के ढंग का बहुत ही स्वाभाविक व सजीव वर्णन कर रहे हैं। बात समझ में है ना, यानी कि उपयुक्त पदांश में ये जो पदांश है आपका इसमें जो है जो सूरदास जी जो है जो कृष्ण खाते हैं, ठीक है, कृष्ण जो खा रहे हैं उसका वर्णन किए हैं। ठीक है, और एक तरह से हम कह सकते हैं स्वाभाविक और सजीव वर्णन कर रहे हैं। यह पद वर्ज शैली में लिखा गया है। ये पद जो है कौन सी शैली में लिखा गया, वह वर्ज शैली में, तथा इसमें वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। ठीक है, भाषा की अभिव्यक्ति क्रियात्मक है, ओ सॉरी काव्यात्मक है। क्या है, काव्यात्मक है। कंप्लीट है। तो ये था आपका क, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, आप ख नीचे ही में है, आइए देखिए, है ना। चलिए इसको हम बता रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ख नंबर है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। ठीक है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। अब इसका अर्थ हम स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। करा इस पद में बताया गया है कि बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा उसके हाथ धोते हैं। ठीक है, यानी कि इस पद में क्या बताया गया बुआ, इस पद में बताया ही गया है कि बालक कृष्ण जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन के बाद नंद बाबा जो है उनके हाथ को क्या करते हैं, धोते हैं। यह दृश्य देखकर सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं और इस दृश्य देख के जो है सूरदास जी जो है भक्ति रस में डूब जाते हैं। ठीक है, डूब जाते हैं तथा नंद जी से बालक कृष्ण की जूठन मांगते हैं। नंद जी से क्या करते हैं, बालक कृष्ण की जूठन मांगते हैं। यह पदांश वर्ज शैली में लिखा गया है और ये जो पदांश है आपका कौन शैली में लिखा गया है, तो वर्ज शैली में लिखा गया है। कंप्लीट है ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जो है आगे हम फिर जो है ग है इसका ना, ग है, 2 क्वेश्चन और मुश्किल से बचा होगा
तो वो भी बताइए देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ठीक है, फिर से देखते हैं, आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पदांश में सूरदास जी बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, यानी कि प्रस्तुत पदांश जो है, ये वाला जो आपका पदांश है, इसमें जो है, इसमें क्या है, जो सूरदास जी जो है बालक कृष्ण का जो है सुलभ व्यवहार का वर्णन करते हैं। सुलभ व्यवहार, ठीक है, कहते हैं कि कृष्ण कुछ तो स्वयं खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। यानी कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो कुछ खाना तो स्वयं खा रहे हैं लेकिन कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है, इस शोभा का वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है, और ये जो शोभा है इसका वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। यह पद वर्ज शैली में लिखा गया है। ये जो पद है वो वर्ज शैली में लिखा गया है। ठीक है, और आगे है आपका अंतिम प्रश्न। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। आगे आपका अंतिम प्रश्न जो है सबसे अंतिम, वो है 6 नंबर का। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? सिंपल सा बात है, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिरा देते हैं। ठीक है, वे चाहते हैं कि दही का पात्र उन्हें दिया जाए। कृष्ण पहले क्या करते हैं, पहले तो खाते हैं और कुछ भोजन खाते हैं, कुछ को जो है जमीन पे गिरा देते हैं। अब कृष्ण ये भी चाहते हैं जो दही का जो पात्र है वो उनके हाथ में आवे। ठीक है, वे अपने मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। और क्या करते हैं कृष्ण, जो अपने मुंह पर जो है, पूरा मुंह में जो है माखन मिश्री दही ये सब जो है लपेट लेते हैं। तो ये है कृष्ण खाते समय यही सब करते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो आखिरी क्वेश्चन था। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।